हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मैं रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक लाया हूँ उसका नाम है के कल्पना इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड। ये जो है ये प्लास्टिक इंटरमीडिएट्स बनाती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जिससे कि आप प्लास्टिक की बोतल्स बना सकें, प्लास्टिक की पाइप्स बना सकें, और भी कई प्लास्टिक के आइटम्स हैं जो यूज़ होते हैं। प्लास्टिक के मग बना सकें, प्लास्टिक के जग बना सकें, ऐसे ऐसे आइटम्स बनती हैं। ये प्लास्टिक इंटरमीडिएट्स बनाती हैं। प्लास्टिक इंटरमीडिएट्स मीडियरीज़ प्लास्टिक इंटरमीडियरीज़ ये बनाती है ये। और इसका जो CMP है वो है ₹47.50, 47 रुपये 50 पैसे के CMP पे मिल रहा है ये। सिक्योरिटी कोड है इसका 526409। डिविडेंड दे रही है कंपनी ये 20 पैसे पर शेयर, ₹0.20। लास्ट डेट टू बाई इज़ 16 सितंबर। अगर आप 16 सितंबर तक इसको बाई करते हैं तो आप 20 पैसे पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट है इसका 17 सितंबर, 17 सितंबर इसका एक्स डेट है। रिकॉर्ड डेट है इसका 20 सितंबर, 20 सितंबर इसका रिकॉर्ड डेट है। डिविडेंड पेमेंट डेट है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर तक आप सबके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी। EPS जो दिया है इसने लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो है ₹3.65, ₹3.65 पर शेयर अर्निंग दी हुई है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 12 महीनों में। डिविडेंड यील्ड है 0.41%। मार्केट कैपिटल जो है इसका वो है ₹457.66 करोड़, 457 करोड़ 66 लाख का इसका मार्केट कैपिटल है। फेस वैल्यू 2 पे मिल रहा है ये स्टॉक। 52 वीक्स हाई जो है वो है इसका ₹63, 63 रुपये इसका 52 वीक्स हाई है। 52 वीक्स लो है इसका ₹16.85, 16 रुपये 85 पैसे इसका 52 वीक्स लो है। तो लगभग 4 टाइम जंप करा हुआ है इसने, 16 से लेके 63 तक गया हुआ है। तो वेरी नियर टू 4 टाइम्स, 4 गुना जंप करा हुआ है इसने 52 वीक्स में। 52 वीक्स मीन्स 1 ईयर, एक साल में 4 टाइम जंप करा हुआ है, 4 गुना जंप करा हुआ है। रिटर्न जो दिए हैं इस कंपनी ने 1 मंथ में 0.72%, 3 मंथ्स में 40.81%, 1 ईयर में 126.28%, 3 ईयर्स में 62.98%। 1 ईयर में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया, 126 मोर देन डबल, 126.28%। 3 ईयर्स में 62.98%, 5 ईयर्स में 31.13%। इन रिटर्न जो दिए हैं इस कंपनी ने 1 महीने में 0.72%, 3 महीने में 40.81%, 1 साल में 126.28%। 126.28 मतलब इसने 1 साल में अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया। 3 सालों में 62.98%, 5 सालों में 31.13%। इंडस्ट्री बिजनेस मॉडल जो है इसका प्लास्टिक इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स, और हेड ऑफिस का कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है ये। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके नरेंद्रा सुराना, ये इसके चेयरमैन है। और प्रोडक्ट्स जो बनाती है रीग्रेनुलेट्स, PVC कंपाउंड्स, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, XLPE केबल्स भी बनाती है, बहुत अच्छी केबल्स बनाती हैं ये। 66 किलोवाट XLPE केबल्स, कलर मास्टर बैच, हर तरह के कलर जो जिससे कि जैसे आपके जग मग जो भी पाइप्स और भी बहुत सारे मटेरियल्स प्लास्टिक के बनते हैं कलरफुल, तो उससे कलर मास्टर बैच भी देती है प्लास्टिक के। तो जिससे आपकी हर तरह के कलर में डिज़ाइन करके हर तरह का कलर में प्लास्टिक का प्रोडक्ट तैयार करके आप मार्केट में ला सकते हैं। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, आप इसमें बाई करके चल सकते हैं, आपको इसमें बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इसमें बाई करें, इन्वेस्ट करें। और वीडियो को बाइंड अप करने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने 17 अगस्त को ये वीडियो बनाया था और आज तारीख हो गई है 27 अगस्त। 10 दिनों में ये उस दिन स्टॉक था, CMP था इसका स्टॉक का। इस स्टॉक का नाम है GRM ओवरसीज़ लिमिटेड। ये राइस एक्सपोर्ट करती है कंपनी, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल था इनका। और इसका CMP था 17 अगस्त को ₹840, 840 रुपये CMP पे 17 अगस्त को था ये GRM ओवरसीज़। और इसने डिविडेंड दिया था ₹3.25, और जिसका एक्स डेट था 26 अगस्त। तो एक्स डेट भी निकल गया है। और आज इस स्टॉक ने 840 से
ये आज क्लोज हुआ है 979 रुपये 40 पैसे पे, 979.40। तो इसका जो प्रॉफिट होता है वो 139.40 रुपीज़, 139 रुपये 40 पैसे का अर्निंग दे रहा है ये स्टॉक। जिस दिन मैंने वीडियो 10 दिनों में 10 दिन 840 था, 17 अगस्त को, आज 27 अगस्त को क्लोज हुआ 917.40 पे। तो 139 का अर्निंग दे रहा है ये। दैट कम्स अप टू बी 16.59%, 16.59% का प्रॉफिट दे रहा है ये। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है ये स्टॉक। और आपको 10 दिन में 16% प्रॉफिट मिल रहा है, 10 दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, और अगर कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड प्रोडक्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसमें आपको बढ़िया लॉन्ग टर्म गेन भी मिल सकता है इस स्टॉक में। जो आपका इच्छा करे, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। और रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग तो है ही ये, और डिविडेंड भी देता ही है। तो ये है, मैंने तो आज इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो भी स्टॉक, जैसे भी कोई स्टॉक मुझे मोर देन 10% देता है तो मैं उससे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और उस पर और दूसरा जो है रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक मुझे मिलता है, मैं उसको बाई कर लेता हूँ उसी अमाउंट से। तो ऐसे मैं पैसे को मल्टीप्लाई करता रहता हूँ। और जो स्टॉक मुझे मोर देन 4% डिविडेंड यील्ड वाला होता है, मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली रखता हूँ। अगर वो नहीं भी बढ़ेगा तो एटलीस्ट मोर देन 4% तो मेरे को मिल ही रहा है। वहाँ भी बैठा रहेगा तो भी मोर देन 4% मुझे वो डिविडेंड देगा, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ। लेकिन वो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। अगर रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग है एंड मोर देन 4% दे रहा है तो मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ। हाँ, लेस देन 4% डिविडेंड यील्ड वाले जो है, मैं उस पर 10% प्रॉफिट बुक करके सेल कर देता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ। ये मेरा फंडा है, आपको जैसे लगे वैसे करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट कमिंग वीडियो। और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में सूचना मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से बढ़िया से बढ़िया और अच्छे से अच्छे रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो मिलते रहें, जिससे आपका वैल्यू भी ग्रो करे, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, और आपको एक डिविडेंड के रूप में रेगुलर प्रॉफिट आपके सेविंग अकाउंट में रेगुलरली आता रहे। दैट्स ऑल, थैंक्स, जय हिंद।